बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही खुश आमदीद, जहाँ पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। तो जनाब, आज के दिन के लिए आपके लिए जो मैं जॉब लेके आया हूँ ये है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में प्रोसेसिंग ऑफिसर की सीटें हैं, जिस पर आप घर बैठे ऑनलाइन खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप खुद अप्लाई ना कर सकें तो हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। इसकी जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 23 जनवरी 2026 और जो लास्ट एज है वो है 27 साल तक। ग्रेजुएशन आपकी 2 साल वाली होनी चाहिए और इसमें काफ़ी सारी पोस्टें तकरीबन काफ़ी सारी शहरों में हैं। उन सब की डिटेल आपको देता हूँ, कहाँ कहाँ पर ये सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर होगा, एडवर्टीजमेंट कहाँ से मिलेगा। इन सब चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तो सीट है जी हमारे पास प्रोसेसिंग ऑफिसर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। सीटें कहाँ कहाँ पर हैं जी? भावलपुर में है, झेलम में है, कराची पूरे में है, लाहौर में है, मियांवाली में है, मीरपुर ख़ास, मुल्तान, रावलपिंडी और सखर। इन जो अजला के नाम लिखे हुए हैं सिर्फ ये इन्हीं अजला में, इसके अलावा और किसी ज़िले के अंदर इसकी सीटें मौजूद नहीं हैं। एजुकेशन जो है वो मिनिमम जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 2 ईयर वाली भी चल जाएगी, 4 ईयर वाली भी चल जाएगी और अगर आपने बीकॉम वगैरह किया हुआ है और एमबीए किया हुआ है तो वो भी चल जाएगा। एज जो है वो है 26 साल तक। अब इसके लिए एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट हैविंग 1 ईयर ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस, जिनके पास 1 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनके सेल्स एंड प्रोसेसिंग वगैरह में एक्सपीरियंस हो तो वो कर सकते हैं। और अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेश ग्रेजुएट है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। इसके अंदर मैनेज करना है सेल को, प्रोसेसिंग को, डेटाबेस को एंड सो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। इनको पढ़ लीजिएगा, आपको बता भी दूंगा ये कहाँ से डाउनलोड होगा। अच्छा, एप्लीकेशन जो है वो आपने कहाँ से देनी है ये एडवर्टीजमेंट के अंदर बताया जा रहा है। इसकी कोई भी किसी भी किस्म की आपको फ़ीस पे नहीं करनी। siddharth.com.pk यहाँ पर आपने जाना है और जाकर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इसके लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए जब आपने अप्लाई करना है? एक तो आपके पास CV होनी चाहिए, ID कार्ड फ्रंट और बैक से होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर, ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर की डिग्री, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए PDF फॉर्म में। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें इन द PDF फॉर्म हैं देन आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हर जो फाइल होगी वो 10 MB से ज़्यादा की नहीं होगी। तो ये सारा प्रोसीजर तरीका इसमें लिखा हुआ है। चलते हैं हम उस वेबसाइट की तरफ जिसके बारे में बताया गया है कि सिद्धार्थ हैदर जो है ये वेबसाइट है, बेसिकली siddharthhaider.com.pk के नाम से। यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड और अकाउंट्स से रिलेटेड सीटें आती रहती हैं, आप चेक करके किसी भी सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं वो है जनरल प्रोसेसिंग ऑफिसर ग्रेड 3 की सीट है। इस पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने जस्ट सिंपली इस अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आपके सामने आ जाएगा। उसमें क्या होगा, सबसे पहले OG ग्रेड 3 की आप अप्लाई कर रहे हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। देन जो है वो सिटीज़ जो बताए गए थे उनमें से आप अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे। मैं लाहौर कर रहा हूँ। इसके बाद आपने अपना फुल नेम, जो शनाख्ती कार्ड पर आपका नाम लिखा हुआ है, वो आपने अपना पूरा नाम लिखना है। फिर आपने फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है। देन आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और उसके बाद एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लाजमी लिखना है आपने, क्योंकि ज़्यादातर बैंकिंग में कॉन्टैक्ट जो होता है ना आपका वो थ्रू ईमेल्स होते हैं। नेशनलिटी लिखेंगे आपकी पाकिस्तानी, और रिलीजन आपका क्या है, जेंडर क्या है, कोई अगर डिसेबिलिटी है तो यस, अगर नहीं है तो नो। इसके बाद प्लेस ऑफ डोमिसाइल, कहाँ का आपका डोमिसाइल है वो लिखेंगे और किस सिटी में आप रह रहे हैं उस सिटी का नाम आप लिखेंगे। फ़ोन नंबर यहाँ पर व्हाट्सएप वाला और दूसरा फ़ोन नंबर अगर कोई है तो वो भी लिखेंगे। इसी तरह आगे चलते जाएंगे, फिर आप अपना एड्रेस लिखेंगे कंप्लीट, फिर सिटी वगैरह। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आएंगे, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट है तो यस लिख देंगे, अगर आप फ्रेश नहीं है तो आप नो लिख देंगे। तो उसके बाद बैचलर की जो डिग्री है वो यहाँ से अपनी डिग्री सर्च करके वो लिखेंगे आप। आपकी डिग्री किस साल में शुरू हुई? फ़र्ज़ करें आपकी डिग्री शुरू हुई थी जी 2012 में शुरू हुई और 2014 में जाके एंड हुई। कोई डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप साल लिखेंगे। ग्रेजुएशन में आपकी डिवीज़न कितनी थी? फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न या ग्रेड ABC एंड सो ऑन कोई भी था। मास्टर अगर किया हुआ तो फिर उसकी डिटेल, फिर इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे आप यहाँ पर।
इसके बाद अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर सारी की सारी वैसे ही जैसे ग्रेजुएशन की एंटर की है वैसे ही कर देंगे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपने कहीं काम किया तो पहले अदारे का नाम जहाँ पर आपने काम किया है, फिर आपका वहाँ पर ओहदा क्या था, फिर आपका या ग्रेड क्या था, कब से लेकर कब तक की है, ये सारी डिटेल, ऑर्गेनाइजेशन का नाम और पोजीशन। आपके पास अगर एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो सारे आप ऐड यहाँ पर करते चले जाएंगे। इसके बाद इसको आपने करना है कि जो मैं डाटा दे रहा हूँ वो सारा ठीक है, मेरी सीवी ठीक है, इसको यस कर देंगे। यहाँ से आपने अपनी बनी बनाई सीवी जो आपके पास बनी हुई पड़ी होगी उसको अपलोड कर देना है। फिर शनाख्ती कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड दोनों को लेकर उसकी आपने पीडीएफ फाइल बना लेनी है। पीडीएफ फाइल बनाने के बाद जो है वो आपने अपलोड करनी है। इसके बाद अपनी जो लास्ट डिग्री होगी आपकी उसकी जो है वो पिक्चर लगा देनी है। अगर एक्सपीरियंस लेटर कोई आपके पास है तो वो लगा देना, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आप अपनी तस्वीर लगाएंगे और सबमिट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर आप पीडीएफ जो है वो बनाना चाहते हैं, आपके पास इमेज की शक्ल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर लिखेंगे JPG2 PDF फ्री ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो पहली ही वेबसाइट है आई लव PDF पे क्लिक करें, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप इमेजेस सेलेक्ट करें जिसका आप बनाना चाहते हैं। तो हम अभी देख लेते हैं कि हमारे पास कहीं कोई इस तरह की फ़ाइल पड़ी है तो हम उसको बना लेते हैं। अच्छा जी, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारे शनाख्ती कार्ड की फ्रंट है और ये बैक है। ये दोनों तस्वीरें आपने सेलेक्ट करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये दोनों को मिलाकर आप इसको लैंडस्केप में क्लिक करके यहाँ से कन्वर्ट टू PDF में क्लिक करेंगे तो ये आपके आईडी कार्ड के फ्रंट और बैक को PDF में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आपने डाउनलोड PDF के बटन पे क्लिक करना है तो ये फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी और इसको आपने अपलोड कर देना है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कराना चाहें तो हमने इसकी बहुत ही मुनासिब सी जो फ़ीस है 400 रखी है, वो आप पे करें तो हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। और अगर आपके पास CV नहीं बनी हुई तो हम आपकी CV भी जो है वो भी मुनासिब पैसों के अंदर बना देंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।